मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरण का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें सुंदर 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 समय हमेशा देता है। ऐसा समय कि हम कुछ पलों को निकालें और परमेश्वर के वचन में ध्यान दें। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो हमें अच्छा कदम बढ़ाने में मदद करने वाला परमेश्वर है, उसकी जय जयकार हो, उसकी जय जयकार हो। मेरे प्रियो, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन में। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर अपने कानों को लगाए और यह ध्यान से हम सुनने के लिए कोशिश करें। हमें अपने कानों को बंद नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, खास करके इस पीढ़ी के लिए। इस पीढ़ी के लिए खास करके बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम दुनिया की तरह हम चल रहे हैं इस पृथ्वी पर। हालांकि हम यह जानते हैं कि हम गलत हैं, तो भी उसमें हमें प्रसन्न मिलता है, उसमें हमें खुशी मिलती है। इसीलिए
हम उसमें चलने लगते हैं। आज का जो मेन जो टॉपिक है वह है प्रभु क्या चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? आप भी चकित होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं तो मसीह परिवार का हूं, मैं तो बचपन से परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूं। मेरे प्रियो, मैं अपने मंडली में जब जाता हूं तो मैं बहुत सारी चीज वहां पर देता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर सच में हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर सच में हमसे क्या चाहता है, मुझसे, आपसे परमेश्वर क्या चाहता है। आज कल के लोग जो हैं वे पैसा के लालच में मोटा गए हैं और दुनियादारी से घुल मिलकर वे भूल गए हैं सारे चीजों को। आइए, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, इस चीज के विषय में आज हम देखें। मीका का किताब 6 का 11 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहते, क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखारों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? फिर से, क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखारों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र रहो, लेकिन क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखारों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? हम सब मनुष्य जो हैं, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को किस तरह खुश करें, किस तरह हम परमेश्वर को ऐसे चीज दे और परमेश्वर हमसे खुश होए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में से हम देखेंगे, यहां पर मीका नबी की किताब में यहां पर कहता है कि अगर 6 का 6 से अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहते कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, क्या लेकर मैं यहोवा के सम्मुख आऊं। आप भी अपने जीवन में सोचते होंगे कि मैं क्या चीज मैं मंडली में चढ़ाऊं, मैं परमेश्वर के पास रखूं और मैं उसके सम्मुख आऊं, परमेश्वर देखकर खुश हुए। इस प्रकार आप सोचते होंगे। हम मनुष्य हम सोचने लगते हैं कि और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? आप ध्यान दीजिए, मीका के किताब 6 का 6 से यहां पर फिर आगे हम देखेंगे। यहां पर कहता है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे का या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब आने से हमें कुछ घृणा होती है, तब हम ये चीज सारी चीजों को सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें यह बताया है, यह सिखाया है, जिस प्रकार मीका 6 का 11 में, मीका 6 का 11 में यहां पर लिखा है कि यहां पर बोलता है, क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखारों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? आगे, यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उसके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही उजाड़ डालूंगा। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम आगे की ओर जब हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है
यह कहता है, यह हमें बताता है कि 6 का 8 में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर यह क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे चीजों को आप परमेश्वर के सामने हम समर्पित करते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे खुश है मेरे प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करने वालों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों और परमेश्वर के प्रेम में रहने वालों, परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि 6 का 8 में यहां पर कहता है कि हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है। हे मनुष्य वह तुझे मुझे बता चुका है कि हमें क्या करना है। देखिए, वह बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है हमारे लिए, आपके लिए अच्छा क्या है, वह परमेश्वर हमें बता चुका है। और वह यह है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़। और क्या चाहता है परमेश्वर? इन 3 चीजों को छोड़ वह हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि तू न्याय से काम करे। यस, कि तुम और हम, आप और हम, आपके परिवार और हमारे परिवार, आपके मंडली के लोग और सभी विश्वासीगण के लिए यहां पर वचन कहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता के साथ चले। तू न्याय से काम करे। यस, क्या हम न्याय से काम कर रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा कहानी की ओर ले चलूंगा। एक महिला काम करने के बाद अपनी घर की ओर वह लौट रही थी। अपनी घर की ओर वह लौट रही थी और रास्ता में वह सोचती है कि मैं कुछ खाने के लिए मैं चिकन लेके जाऊं। यह महिला जो है वो एक दुकानदार जो चिकन बेचता है उसके पास वह चली जाती है और वह उस मुर्गी बेचने वाले से, चिकन बेचने वाले से वह कहने लगती है, वह यह कहने लगती है कि मुझे कुछ चिकन लेनी है बोलकर। और यहां पर वह कहने लगती है कि उस मुर्गी वाले के पास केवल एक ही मुर्गी बचा था। यह महिला को मालूम नहीं था, इस महिला को मालूम नहीं था कि इस मुर्गी जो बेचता है उसके पास केवल एक ही मुर्गी है। इसीलिए वह कहने लगती है कि मुझे लेना है। क्या लेना है? मुझे चिकन लेना है, मुझे मीट लेना है। इस प्रकार कर वह कहने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मुर्गी वाला जो है वह इस महिला को जानने नहीं देती है कि इसके पास कितना मुर्गी है बोलकर। और वह जो स्त्री है उसको ये जो दुकानदार है वह नाप कर इस स्त्री को बताता है कि इतना ही है बोलकर, इतना ही है बोलकर इस महिला को बताता है। और यह महिला जो है वो कुछ पल के लिए वो सोचने लगती है, वह कुछ पल के लिए वह सोचने लगती है और उसके बाद यह महिला जो है वह इस दुकानदार से वह कहने लगती है कि मुझे इससे और कुछ ज़्यादा ग्राम हमको या किलो हमको चाहिए बोलकर।
अब ये दुकानदार क्या करेगा? ये दुकानदार जो है वह उसी मुर्गी को उस ड्राम में रख कर ऐसा ढूंढने का व्यवहार करता है कि मानो वह दूसरे मुर्गी उस ड्राम में ढूंढ रहा है, दूसरी मुर्गी उस ड्राम में ढूंढ रहा है। इस चीज को देखकर यह जो दुकानदार है वह उसी मुर्गी को उसी ड्राम से बाहर निकालकर वह उसे तौलकर वह कहने लगता है कि ये इससे अधिक थोड़ा ज्यादा है, आप इसे ले लीजिए। मेरे प्रियो, इस महिला फिर कुछ क्षण के लिए सोचने लगी और कहने लगी कि एक काम कीजिए, आप मुझे दोनों मुर्गी को दे दीजिए, दोनों मुर्गी को दे दीजिए बोलकर ये जो महिला है वह कहने लगती है। झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। क्या आजकल के जमाने के लोग इस प्रकार कार्य कर कर क्या वे परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर सकते हैं? क्या वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आप ही एक बार सोचिए, आप ही एक बार गौर से सोचिए, अपनी आंखों को बंद करके, अपने आप को थोड़ा ठंड दिमाग करके आप सोचिए कि क्या हम परमेश्वर के सामने इस प्रकार कार्य करके हम पवित्र ठहर सकते हैं, या अच्छा भक्त कहला सकते हैं, या परमेश्वर के अच्छा बेटा बेटी हम कहला सकते हैं, या परमेश्वर के एक अच्छा विश्वासी कहला पाएंगे? क्या हम अच्छा विश्वासी कहला पाएंगे? हम तो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को हम लूट रहे हैं। क्या हम इस प्रकार के कार्य करके हम पवित्र ठहर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर मीका नबी हमें समझाना चाहता है, हमें वह कहना चाहता है, हमें वह कहना चाहता है कि हम न्याय से काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें, परमेश्वर के साथ हम नम्रता से चले। आइए मेरे प्रियो, आइए मेरे विश्वासियों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों, आइए हम इस संसार में हम इन चीजों को याद करें, इन चीजों को गौर करें और हम आगे की ओर बढ़े। हो सकता है हम जब ऐसे वचनों को जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में लगता है, और हमारे मन में उसी समय लगता है जब हम वो कार्य को करते हैं, उसी समय हमारे मन में लगता है कि ये ठीक नहीं है बोलकर। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे लिए ठीक नहीं है, हो सकता है आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें यह बता चुका है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इन सारे चीजों को बता चुका है, बता चुका है, यस बता चुका है। आइए हम दूसरी वचन को हम देखें, दूसरी वचन की ओर हम गौर करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशे नबी की किताब में 6:6 में यहाँ पर कहता है, होशे 6:6 में यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, परमेश्वर जो है वह बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हो सकता है आप किसी बिजनेस में आप देखते हो कि वहां पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है, हो सकता है आप सोचकर आप सोचते हैं कि मैं भी शुरू करूंगा, मैं भी उसमें इतना मुनाफा लाऊंगा, लेकिन आपको उसमें गौर करना है, आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार, क्यों उसमें इतना मुनाफा आ रहा है। क्योंकि मसीहियों के लिए यह चीज गौर करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इस चीज को गौर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में सब कुछ होगा, धन दौलत गाड़ी बाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की वचन को अपने साथ, अपने मन में, अपने हृदय में नहीं रखकर हम न्याय से काम नहीं करेंगे, हम कृपा से प्रीति नहीं रखेंगे और परमेश्वर के साथ नम्रता से उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कुछ लाभदायक नहीं है, कुछ भी लाभ
दायक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं। जो आप कुछ भी बलिदान आप परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में चढ़ाते हैं, 6 दिन या अपने जीवन के सारे दिन परमेश्वर से हम दूर रहेंगे और हम परमेश्वर के सामने भेंट रखते रहेंगे। अपने चल चलन से हम परमेश्वर से दूर रहेंगे और अपने जो भेंट चढ़ाना है, जो दशवंश देना है और परमेश्वर के सामने जो कुछ भी हमें देना, उन सारी चीजों को हम परमेश्वर के सामने लाकर रख दे, तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर याद नहीं चाहता है। इसीलिए वह कहता है हमसे, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके संतान हैं, हम उनकी बनाए हुए हैं, अपने हाथों से उन्होंने हमें बनाया है। इसीलिए वह यह कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं। पूर्ण जमाना में अगर हम देखेंगे तो लोग बलिदान से परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। परमेश्वर के सामने वे जितना वे पाप करते थे उनके अनुसार वे बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर के सामने वह भेंट लाते थे, लेकिन परमेश्वर उनसे यह प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि अपने चल चलन के जरिए वे परमेश्वर को दुख देते थे, परमेश्वर को वे दुख पहुंचाते थे, उन्हें चोट पहुंचाते थे, और इन सारी चीजें भेंट चढ़ाकर वे परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। आपके बच्चे, आपके प्यारा जो जन्माए बच्चे हैं, उनसे आप कुछ ऐसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वे कुछ गलत करें। आपको सारे पैसा जो वे कमाते हैं उनको वे दे, उनको आपको दें, आपके घर को वे अच्छी तरह से सजा ले, और यदि आपका बच्चा कुछ गलत तरीका से वो पैसा को कमा कर ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, दूसरों से लूट कर ला रहा है, डकैती करके उन पैसा को ला रहा है, और चोरी करके 2 नंबरी करके इन सारी चीजों से अपना घर को पूरा भर दे रहा है, आप भी एक बार सोचेंगे, आप एक बार ध्यान देंगे कि मेरा बेटा तो गलत तरीका से इन सारी चीजों का सजावट में डल रहा है। आपका मन अशांति होगा। तो क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा? यदि हम उनके साथ नम्रता से ना चले, यदि हम गलत तरीका से हम परमेश्वर के करीब आए, हम कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखारों की थैली से हम क्या परमेश्वर के सामने हम पवित्र ठहर सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, सुनिए, परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है। इसीलिए यहाँ पर हिजकिय्याह के किताब में अगर हम जाएं तो 18 का 23 में यहाँ पर कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम हैं तो हम एक न एक दिन मरेंगे, हम एक न एक दिन हम मरेंगे, हम इस दुनिया को हम छोड़ देंगे, हमारा मिट्टी का काया मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हम आज का जो टॉपिक हम सीख रहे हैं, प्रभु हमसे क्या चाहता है। यदि हम इन चीजों को गौर ना करें और परमेश्वर के विरोध में हम चलते जाएं तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मर्ग से फिरकर जीवित रहे? अपने मर्ग से फिरकर वह जीवित रहे, दुष्टगण बुराई से फिरकर सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के करीब आए, अपने किए हुए पापों के क्षमा मांगे, और कहता है कि अपने मर्ग से फिरकर वो जीवित रहे, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। 24 में कहता है कि परंतु आप धर्मियों के लिए, यहां पर कहता है कि परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम, ध्यान दीजिए, यदि मसीही लोग यदि परमेश्वर को जानकर उनके वचन को या सीख कर भी यदि वे काम वरन या दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का भी
स्मरण ना किया जाएगा। यस मेरे प्रियो, यदि हम जितने भी धर्म के काम किए होंगे और यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और अपने धर्म के कारण से हम उन घृणित कामों में हम मिल जाएंगे, तो यहाँ पर कहता है कि हम जितने धर्म के काम किए रहेंगे उन सभी को परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। आइए हम परमेश्वर क्या चाहता है उसे हमारे जीवन में अमल करें, हम उस चीज को हमारे जीवन में लाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं उतना दिन मैं 2 नंबरी में था, मैं परमेश्वर आपसे दूर था, मैं लोगों को लूटता था, लोगों से मैं डकैती करता था और अपने घरों को मैं सजावट डालने के लिए चाहता था, मैं गरीबों को लूटता था, लेकिन हे परमेश्वर आप मुझे माफ कीजिए, आप मुझे आगे चलाइए, मुझे यह कपट का तराजू और घट बढ़ में मुझे आप संभालिए। आपका सारे कामों में परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारी देखभाल करने वाला महान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह संदेश हमें सिखाया या हमें बताया है प्रभु कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आशीर्वाद कर प्रभु कि हम न्याय से काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें और आपके साथ हम नम्रता से चले प्रभु। आपके वचनों को हम स्मरण करें, ध्यान दें कि आपके वचन हमसे क्या कहता है, आप हमसे क्या चाहते हैं और अपने चल चलन के अनुसार हमका प्रसन्न करें प्रभु। हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें आपको खुश करने में मदद कर प्रभु, क्योंकि हम आप बलिदान से नहीं, आप हमारे जो भेंट चढ़ाते हैं उनसे नहीं, बल्कि हम यदि आपके वचन के अनुसार चले तब उससे प्रसन्न होते हैं। हमारे पाप और अपराध को क्षमा कर प्रभु, और जो वचन को सुन रहे हैं उनके साथ रहिए, उनके जीवन में आप आशीष बरसाइए प्रभु। और यदि वे गलत में थे, यदि वे कपट के तराजू लेकर चल रहे थे अपने जीवन में, तो उन्हें सेहतमंद कीजिए कि उन चीज से वे निकल कर आपके पास आए प्रभु। सारी चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।